सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 31 दिसंबर 2025, 31 दिसंबर 2025, वर्ष का आखिरी दिन, आखिरी ट्रेडिंग डे। और दोस्तों आज है बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। उम्मीद करूंगा आज सबका ये जो 31 दिसंबर है अच्छा जाए और ये प्रॉफिटेबल जाए। आपका 2025 कैसा रहा, जरूर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। दोस्तों, कल हुई है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। सबसे पहले तो यही चर्चा करनी जरूरी है कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी जो कल हुई है वो आई थिंक 97-98 पॉइंट्स का एक रेंज रहा। 97-98 पॉइंट्स का रेंज रहा। ठीक है, सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस को उसने रिस्पेक्ट कल देता रहा। ऑप्शन राइटर्स के जो सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस जो उन्होंने बनाए थे उसमें जरूर उन्हीं 98, 95, 97, 98 पॉइंट्स में घूमता रहा। अच्छी बात है, लेकिन क्लोजिंग अगर कल देखेंगे तो जहां थे वहीं पर हम क्लोज हो गए। 25,938 पर क्लोज हुए हैं, 25,938 पर, जो कि 3.25 पॉइंट 3.25 माइनस में क्लोजिंग हुई है। कैंडल्स को अगर देखेंगे तो एक दो तीन, जो तीन रेड कैंडल्स थी, थ्री ब्लैक क्रोज थे, उनका कंटिन्यूएशन फोर्थ डे भी हुआ और फिफ्थ डे भी कल एक्सपायरी वाले दिन वो कंटिन्यूएशन चलता रहा। यानी कि लगातार 5 लाल कैंडल्स बन चुकी हैं दोस्तों। ये मत भूलिएगा, पांचवी जो कैंडल लाल बनी है, जो कल बनी है, वो बनी है एक स्पिनिंग टॉप कैंडल। तभी मैंने कहा जहां से शुरू हुए थे उसके आसपास ही हम हो गए क्लोज। जब भी हमको कोई ऐसी कैंडल दिखाई देती है जिसको कि स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिखेगा, तो हमको बहुत वहां से एकदम चौकन्ना रहने की जरूरत होती है। चौकन्ना रहने की इसलिए जरूरत होती है कि हो सकता है कि वहां से कोई रिवर्सल आ जाए या आ सकता है। दोस्तों, अब यहां से क्या कोई रिवर्सल आएगा, इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि एफआईआई और डीआईआई का ट्रेडिंग एक्टिविटी कल का क्या कह रहा है। कल आपके प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक 3,844 करोड़ 3,844 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक दैट इज डीआईआईज 6,236 करोड़ के कैश में नेट बायर्स बन गए हुए हैं। 6,236 करोड़ ऑफ नेट बाय फॉर डीआईआईज, द घरेलू संस्थागत निवेशक। अगर डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे एफआईआईज की, तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को खरीदा है, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है और बेचा ही है निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी। 20 डे मा के नीचे ही चल रहे हैं तकरीबन तकरीबन इंडाइसिस। वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और जैसा कि मैं निफ्टी 50 की बात कर ही रहा था, तो निफ्टी 50 पे अब हम कहां से अपसाइड या कहां से डाउनसाइड के बारे में सोचेंगे। कल के हाई और कल के लो उस रेंज के बाहर जब तक ना निकले तब तक हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। 25,976 कल का हाई है, इसके ऊपर ही अपसाइड के बारे में कुछ सोचना हुआ तो सोचेंगे। कारण सुन लीजिए क्या है। कारण ये भी है कि इंडिया विक्स के हालात कुछ ऐसे नहीं है कि कोई बहुत बड़े मूवमेंट को दर्शा रहे हों। 25,976 25,976 कल का हाई है। और वैसे भी आपको पता है कि क्रिसमस टू न्यू ईयर शायद कुछ बड़े जो वो हैं वो आराम कर रहे हैं, कुछ बड़े लोग आराम फरमाते हुए दिख रहे होंगे। तो एनीवेज 25,976 कोई न्यू क्रिसमस टू न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कोई छुट्टियों पे गए हुए होते हैं, वो वाली बात है। 25,976 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए सीधा सीधा स्ट्राइक कर सकता है 26,000 जो है वो हमारे लिए इमीडिएट इमीडिएट जिसको कहते हैं ना रेजिस्टेंस है। बट वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अगर वो पार हुआ तो हमारे लिए रेजिस्टेंस बैठेगा 26,035, 26,035। 26,035 अगर पार कर जाते हैं तो 26,090, 26,090 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,137, 26,137। ऑन द अदर हैंड अगर हम कल का लो तोड़ते हैं, अब देखिए जब तक
अपसाइड पे नहीं जाते तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, यानी 25,976 के ऊपर, 25,976 के ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं सोचेंगे अपसाइड। लेकिन अगर डाउन साइड टूटती है विच इज 25,878, 25,878 टूटा, तो ये समझ जाइएगा जो स्पिनिंग टॉप जो एक रिवर्सल का साइन था अपसाइड के लिए बोल रहा था, वो शायद एक्टिवेट नहीं हुआ, नीचे के लिए चल रहा है, ट्रेंड फॉलो हो रहा है। 25,878, 25,878 टूटा तो 25,831, 25,831, और अगर वो भी टूट गया तो 25,782, 25,781, 782 के लेवल्स दिख सकते हैं ऑन बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो इसलिए आज सेंसेक्स पे मैं बात करने की इच्छा पहले रखता हूं बजाय कि किसी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप के। सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों कल हमने देखा कि सेंसेक्स में 4 लाल कैंडल्स के बाद कल एक ग्रीन कैंडल बनती हुई जरूर दिखाई दी है। क्लोजिंग -20 पे है हमारी, 20 पॉइंट माइनस में है, लेकिन ठीक है, स्पिनिंग टॉप टाइप कुछ कैंडल है और ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। बट अगेन एज आई से वी विल गिव रिस्पेक्ट टू आवर लेवल्स। 50 डेमा कल टेस्ट हुआ, ऑलमोस्ट 50 डेमा कल टेस्ट हुआ। 84,460 पर हमारा 50 डेमा बैठता है, 84,470 तक का कल लो लगा है। तो जब तक हम 84,460 ना तोड़ें तब तक हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहे। 84,460 50 डेमा है, अगर वो टूट जाता है तो फिर समझ जाइएगा कि दिक्कत हो जाएगी। आपको पता है एक बार, दो बार, तीन बार, ये शायद चौथी बार था कि सेंसेक्स ने 50 डेमा से सपोर्ट लिया है, और अगर अब ये टूटा, वीकनेस तो आ ही रही है, 84,460 टूटा तो 84,241, 84,241 तक का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टूट जाए तो 84,000 to 84,025, 84,000 से 84,025 तक के लेवल्स डाउन साइड पे हमको देखने को हो सकते हैं प्राप्त। अब दोस्तों जब तक हमारा 84,806, 84,806 का लेवल अपसाइड के लिए जब तक नहीं टूटता, 84,806 क्या है जी, कल का हाई 84,806 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक हम नहीं टिकेंगे, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 84,806, 807 के ऊपर हमारा लेवल जो खुलता है वो खुलता है 84,963, 84,963 से 85,000। आपको भी मालूम है 85,000 पे अभी इस समय पर कॉल राइटर्स ने अच्छी पकड़ जकड़ बना रखी है, लेकिन अगर वो पार हो गया तो अनदर 85, 149, 150 तक, 85, 150 तक का लेवल दिख सकता है। ये मत भूलिएगा, कल को सेंसेक्स की एक्सपायरी है और कुछ भी आज होल्ड करके लेके जाना, बीएसई सेंसेक्स का कोई भी ऑप्शन होल्ड करके लेके जाना खतरनाक हो सकता है विदाउट किसी हेज के, अगर आप लेके जाते हैं। और वैसे भी मुझे मालूम है जो ऑप्शन बायर्स होते हैं वो तो, उनको तो हेज का कोई है ही नहीं, वो तो कहते हैं कि तलवार निकालो और बस गाजी बन जाओ। तो वही, ऐसे गाजी नहीं बनना, तलवार निकाल के केवल उसमें ढाल भी रखनी जरूरी होती है, इसलिए हेज करना जरूरी होता है। एनीवेज अब बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स की। निफ्टी बैंक के लेवल्स की जब हम बात करेंगे तो निफ्टी बैंक ने कल एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखाने की कोशिश की है। जब मैं कहता हूं अच्छी खासी, तो लगभग 450-500 पॉइंट का कल इसने प्लस में जाने की कोशिश की, और यहां पर अगर आप देखोगे तो 59,272 का कल हाई लगा है, 59,272। अब आप कुछ लोग कहेंगे सर इसका फायदा नहीं हुआ जी, लास्ट में 2:30 बजे, 2:45 बजे के बाद कुछ होगा तो जो उस समय ट्रेड लेंगे उन्हीं को फायदा होगा, अदरवाइज यहाँ पे किसी को फायदा नहीं हुआ होगा। ठीक बात है वो आपकी। अब 59,272, 59,272 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक हम नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, लेवल आ सकता है 59,402 का, 59,402 का। 59,402 के ऊपर निकले तो 59,500, 501, 59,500, 501 का लेवल दिख सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द डाउन साइड। डाउन साइड में ये याद रखिएगा कि अब 59,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। 59,000 अच्छा सपोर्ट काम करना चाहिए, लेकिन अगर 59,000 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 58,999 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो 58,907, 58,907
58,907 देखने को मिल सकता है, और अगर वो भी टूट जाए तो 58,809, 58,809, और 58,809 भी टूटा, 58,809 भी टूटा तो 58,737, 58,737 जो कि कल का लो है जी दोस्तों, वो भी देखने को एक बार को प्राप्त हो सकता है। अब दोस्तों एक बार को बात कर लेते हैं कि किस तरह से निफ्टी मिड कैप स्थित है। मिड कैप निफ्टी की क्या है कहानी। निफ्टी मिड कैप यहां पर आपको 1 2 3 4 5 लाल कैंडल्स मिल गई हैं। कोई रिवर्सल की कैंडल तो नहीं थी कल, बिल्कुल भी रिवर्सल की कोई कैंडल नहीं है। आज हो जाए तो देखेंगे, लेकिन अभी तक 5 रेड कैंडल्स हैं। वीकनेस 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 चली हुई है। 50 डेमा टूट चुका है, 9 डेमा टूट चुका है, 20 डेमा टूट चुका है, सब इंपॉर्टेंट जो डेमाज हैं वो टूट चुके हैं। 9 डेमा ने 20 डेमा को बेयरिश क्रॉसओवर दे चुका है, यानी कि कमजोरी और ज्यादा बढ़ती हुई यहां पर दिखाई पड़ रही है। खैर हम तो अपने लेवल्स पर बात करेंगे। 39,579, 13,579, 13,1579, 13,579 माफ कीजिए। 13,580 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तो फिर डाउन साइड का ही रास्ता खुलता है। 13,580 के नीचे 13,537, 13,537, और वो भी टूटा तो 13,496, 13,496। ये मत भूलिएगा कि निफ्टी मिड कैप इज क्लियर केस ऑफ सेल ऑन बाउंस। अब अपसाइड की बात कर लेते हैं तो 13,664, 13,664 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक हम नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 13,690 का, 13,690 का, और 13,690 भी अगर पार हो जाए, अगर 13,690 भी पार हो जाए तो उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है 13,722, 13,722, और 13,722 भी अगर पार हो गया तो 13, फिर तो भाई फिर तो रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 13,722 अगर क्लियर होता है तो उसके बाद तो 13,800 की तरफ हम बढ़ते हुए देख पाएंगे। 13,792, 13,722 के ऊपर 13,790, 92 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फिन निफ्टी, तो फाइनेंशियल निफ्टी। जी हाँ, निफ्टी फिन सर्विस, यहाँ पर कल कुछ ग्रीनरी दिखाई देने की कोशिश की गई थी, लेकिन ढाक के 3 पार, 20 डेमा सबसे ऊपर, उसके नीचे 9 डेमा क्रॉसओवर मिला हुआ है। लगभग लगभग 50 डेमा पे हम लोग स्थित हुए हैं कल। 27,370 पे हमारा 50 डेमा, बस उसके थोड़ा सा ऊपर हम क्लोज होते हुए दिखाई पड़े हैं ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। अब जब यहाँ पर देखते हैं तो क्या रह सकते हैं हमारे लिए लेवल्स। जब लेवल्स की बात करेंगे तो दोस्तों 27,463 कल का हाई, 27,463, इसके ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 27,463 के ऊपर 27,506, 27,506, और अगर 27,506 का लेवल के ऊपर भी टिकने लगे, चलने लगे, तो 27,558, 27,557, 58 का लेवल दिख सकता है। अब ये याद रखिएगा कि 27,300 शुड एक्ट, 27,300 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, बट अगर वो सपोर्ट टूटा तो 27,263, 27,263, रादर मैं ये कहूंगा 27,263 की बजाय भी अगर हम 27,248 रखें जो कल का लो है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा वहाँ लेवल। 27,248, 27,248 भी अगर टूट गया तो एक बार को 27,200, 27,199, 27,199, 27,200 तक का निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया कि सेंसेक्स पर जब बातचीत कर रहा था कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होनी है, होल्ड करके मत जाना, बेहतर रहोगे। मर्जी आपकी होती है, आप लोगों को पता है, क्योंकि होल्ड करके जब आप जाते हो तो प्रीमियम मिंटिंग के सिवाय कुछ और कुछ दिखता है तो आप बता दो। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जब हमको कोई लाभ होता है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़े गैप डाउन पर ही ऐसी स्थिति में हमको लाभ की जो है ना आशा होती है, लेकिन लाभ की आशा हर बार हमारी पूर्ण हो, ठीक है, उस पर फूल चढ़े, वो बहुत रेयर होता है। दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जो रात को आजकल सेशन में आ रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो क्रिप्टो करेंसी सीखने के लिए आते हैं, जो पिछले 2 दिन से आ रहे हैं। आज लास्ट डे है, थर्ड डे है क्रिप्टो करेंसी के जो बैच है, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप उस बैच का पार्ट बन रहे हैं, और आभारी मैं अपने स्पॉन्सरर्स का भी हूं, ठीक है जी, जिन्होंने स्पॉन्सर कर रखा है इस बैच को।
आप लोगों से सबसे आशा है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से क्रिप्टो करेंसी के लिए आप अपना फ्री अकाउंट खुलवा सकते हैं। CoinDCX का लिंक भी दे रखा है और डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर इंडियन बाजार में, भारतीय बाजार में भी अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो भी सैमको का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। अकाउंट खोलने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर व्हाट्सएप में पर डाल दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर हमारी टीम का हमने दे रखा है 7834876736। अब कुछ लोग कहेंगे साहब क्रिप्टो वाला बैच तो चला गया, अब अगली बार कब होगा? अब जब होगा तो बता दिया जाएगा, लेकिन अब अगली बार जो है, अगली बार भी ऐसे ही होगा कि जो अपने जिनके भी अकाउंट होंगे उन्हीं को ही वो चांस मिलेगा। तो अगले बैच के लिए रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी ओपन, क्या मतलब लोगों ने इतना वो कर दिया कि नहीं साहब अगले बैच में फिर से हमको आना है, तो लोगों ने अकाउंट ही ऐसे खोल लिया। अब क्या करूं? इस बार जो सीट्स थी वो भी फुल है, अगली बार भी हो जाएंगी, उम्मीद करता हूँ फुल। आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की दया से, दया और दुआ, वो कहते हैं कि जो भी यहाँ पे एक तरह से, मैं तो जिस उससे आता हूँ वहाँ पे संगत ही सब कुछ है। सो आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच लव, फॉर गिविंग मी दिस इमेंस लव। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, सज्जनों के साथ। और अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। शुक्रिया, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर द डे। बाय बाय।